Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। लंग इन्फेक्शन क्या होता है? सरल भाषा में आप पहले यही दर्शकों को समझाएं कि ये है क्या, ये टर्म क्या है। ये लंग इन्फेक्शन मतलब अगर आपको जैसा हम लोग बोलते हैं जुकाम हो गया, मतलब साइनस में इन्फेक्शन हो गया। आइटिस, ITIS, आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। साइनसाइटिस मतलब साइनस का इन्फेक्शन। ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकस, वो जो लंग का जो ट्यूब्स होता है उसका इन्फेक्शन। अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन के वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन हर एक इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन नहीं होता। तो ये जो लंग इन्फेक्शन मतलब अगर आपको कुछ सर्दी जुकाम हो गया और वो फेफड़ों में चला गया, कि जिसको हम लोग ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं, ब्रोंकिएक्टाइटिस बोलते हैं, उसमें अलग क्या है मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। लेकिन ये लंग इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन ठीक भी होते हैं लोग। सबसे अहम है जो 3 तरह के लंग डिसीज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, मतलब COPD, एम्फीसीमा और एज्मा। वो भी बुजुर्गों में भी होता है, जिसको हम लोग एज्मेटिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी के इन्फेक्शन तो इंडिया में TB भी काफी है, फेफड़ों का इन्फेक्शन। लेकिन क्या होता है ना, ये लंग्स मतलब हम लोग जहाँ पे हवा एक्सचेंज करते हैं ना, तो ये जो हवा हम लोग सांस लेते हैं वो सांस जाता है लंग्स के यूनिट तक, जिसको हम तक अल्वियोलाई बोलते हैं। और जब तक अल्वियोलाई तक पहुंचता है, उन जो रास्ते होते हैं उनको कहते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स, मतलब वो जो लंग के जो रोड्स होते हैं। तो मानो एक सोसाइटी है, सोसाइटी में काफी बिल्डिंग्स है, और वो बिल्डिंग्स में जाने के लिए A विंग, B विंग, C विंग, इसलिए छोटे छोटे रास्ते हैं। वो रास्तों का मतलब ब्रोंकियल ट्यूब्स, और वो जो इमारतें हैं उसका मतलब अल्वियोलाई। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जिसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया है ये रास्तों पे, छोटे छोटे रास्तों पे, इसलिए आपको खांसी आ रही है, आप बलगम निकाल रहे हो। निमोनिया का मतलब ये है कि वो रास्तों में नहीं है सिर्फ इन्फेक्शन, वो इमारतों में घुस चुका है, अल्वियोलाई में घुस चुका है। और अल्वियोलाई मतलब जो इमारतें हैं, उनकी जो दीवारें हैं, वो दीवारों को अफेक्ट कर रहा है, उसको निमोनिया बोलते हैं। और ब्रोंकिएक्टाइटिस का मतलब क्या है कि वो बीमार, वो जो दीवारें हैं वो इतनी उनके ऊपर प्रेशर आया है कि वो भी हमेशा के लिए खराब हो गई है। तो वो पेशेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बाद में आता रहेगा। इसलिए इन्फेक्शन का अच्छी तरह से ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं एक सबसे अहम चीज बोल देता हूँ, वो अगर ये देख रहा है ना, तो पूरा इंडिया का नजरिया बदल जाएगा। मैंने कोविड के बारे में भी कहा था HRCT में, पेशेंट पहले ठीक होता है और उसका एक्सरे बाद में। अगर किसी पेशेंट को निमोनिया है, बड़ा निमोनिया है, एक्सरे पे उसने दवाई खा ली, वो ठीक हो गया, अभी उसको देखना है कि क्या वो निमोनिया चला गया, क्या वो निमोनिया के पीछे छुपा हुआ कोई कैंसर तो नहीं है ना। वो देखने के लिए हम लोग बोलते हैं कि एक्सरे करो, ये जानने के लिए कि निमोनिया गया है। अगर आपने 1 हफ्ते में एक्सरे किया तो वो निमोनिया वापस फिर दिखेगा आपको। पेशेंट पहले ठीक होता है, पेशेंट का एक्सरे बाद में ठीक होता है।